नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आज आपको दिखाते हैं कठारा ग्राम से रसूलाबाद के पास, जहां पेरियार ललई सिंह यादव जी की आज जयंती का ऐतिहासिक दिन है। आज आइए जानते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। शूद्र शिवशंकर जी यादव जी से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पहल चल रही है आज बहुत तेज़ी से बुद्ध विचारधारा की पहल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, नमो बुद्धाय। आपको भी नमो बुद्धाय, जय भीम जी। सबसे बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है और मेरा तो स्पेशली सौभाग्य है कि मैं मुंबई से यहाँ पर है ललई सिंह यादव के, उनके दिमाग में इस तरह की अगर भावना आती है आज कि नहीं हम लोगों ने ललई सिंह के लिए कुछ किया नहीं है, तो वो अपने मन से निकाल दी। ये उनकी गलती नहीं है, व्यवस्था के दोष है। व्यवस्था ने ऐसा परंपरा बना दिया है कि जो भी आज तक सामाजिक पुरुष जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ पैदा हुआ है उसको घर वाले, गांव वाले, परिवार वाले बहिष्कृत किए ही किए हैं। कोई नई चीज़ ललई सिंह यादव के लिए नहीं है। इवन महात्मा फुले को तो घर से उनके बाप ने निकाल दिया था। तो आप तो उतना नहीं किए हो, लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, मान सकता हूँ कि आप लोगों ने उस समय उस परिस्थितियों में ललई का साथ नहीं दिए होगे, लेकिन उस कुंठा को लेकर अब जो है अब खुल के आइए। उनके नाती पोते जितने हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब पूरे बड़े पैमाने पर बड़े उत्साह से नए सिरे से कार्य को लेकर चलिए कि पूरे इतिहास इनका यहाँ से रचा जा सका। मैंने एक चीज़ और अनुभव किया जो हमने नहीं पढ़ा था। उन्होंने ये कहा कि वो अपने घर से 15 किलोमीटर दूर जो एक रेलवे झीझक रेलवे स्टेशन पर अपनी जो 16 बीघा ज़मीन, अरे सारी 60 बीघा ज़मीन 100 रुपये बीघे, मतलब 15 एकड़ ज़मीन उन्होंने 100 रुपये बीघे के बेच करके, और इसलिए उन्होंने प्रेस खोला कि उनकी किताबों कोई छाप नहीं रहा था, जो भी प्रिंटिंग प्रेस थे। क्योंकि वो अनुभव तो मैं भी किया हूँ। जब पहली बार मैंने मानवीय बहुजन चेतना जब 89 में प्रकाशित कर रहा था, तो उस समय मेरे भी किताब को छापने को कोई तैयार नहीं था। मैं खुद जो है टाइपिंग करके कंप्लीट करके दिया, तब जाके किताब छापी गई। वो तो मुझे ही मालूम है कि जो भी इस ब्राह्मणी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जो भी लिटरेचर लिखेगा, किताब लिखेगा, तो ये व्यवस्था छापने, तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दिया और ज़मीन बेच करके प्रिंटिंग प्रेस खोला और खुद जो है उन्होंने अपना छपाई का काम शुरू किया। और ये भी मुझे बड़ा दुख हुआ देख करके, जान करके कि 82 साल की उम्र में 15 किलोमीटर दूर अपने घर से, परिवार से, एक रूम में प्रेस खोले थे, एक रूम में उनका बुक का स्टोर था और तीसरे रूम में वो खुद एक रूम के अंदर रहते थे। अब बड़े सादगी जीवन, सादा रोटी सब्जी चाहे जो भी रहा वो खा लेते थे, रह जाते थे। उनका सिर्फ एक ही था कि समाज को अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना, नई चेतना लाना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है जो बगावत का बिगुल बजाए थे, वो अंतिम तक वो लड़ते रहे। उनका कोई साथ दिया या ना दिया, जो भी दिया, उनको ये भी कहना है, एक कहना था कि मेरा तो का एक पैर जो है रेलवे लाइन गाड़ी के अंदर रहता है, एक पैर जो है जेल में रहता है। तो उनका बाद में वो प्रिंटिंग प्रेस को लोगों ने फूंक भी दिया। इसके बाद वो बड़े तकलीफ़ में हो गए, तो फिर वो एक नागपुर में भी जाके बिताए बहुत दिन, फिर यहाँ आकर रहे। लेकिन वो लास्ट में जो है सबसे बड़ा दर्द की कहानी ये है कि उस एक रूम में झीझक रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने अंतिम सांस लिया। उस समय कोई वहाँ नहीं था परिवार का। ये बड़ी दुख दर्द की, मतलब बड़ा ही विचित्र लगता है कि 82 साल के बाद आदमी कैसे रहा होगा। बिल्कुल। बीमार था तो दवा कौन दिया, रोटी कौन बना के दिया, कौन खाना दिलाया, क्या किया, ये सोच के रोंगटे खड़े हो जाते। उनके जीवन में बहुत ही वो समय होगा, बहुत ही संघर्षशील। 82 साल की उम्र में उन्होंने अकेले बिताया जीवन, विषम परिस्थितियाँ उस समय। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो पेरियार साहब की जो भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने किसी ट्रस्ट को दी, क्या उस ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी विचारधारा को दूर दूर तक प्रकाशित किया जाए? ऐसा आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सही कह रहे हैं। मैं भी पता लगाया तो उन्होंने कहना था कि उन्होंने एक एफिडेविट लिख के दे दिया था अपनी प्रॉपर्टी का। ज़मीन तो अपने जब बंटवारा हो गया, पिताजी मर गए तो ज़मीन उनके नाम आ गई, तो ज़मीन जब उनके नाम आ गई तो उन्होंने खुद बेच दिया प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन जो मकान था वो तो अपने परिवार को दे दिया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की जो प्रॉपर्टी तो ज़मीन बेच के लिया था, उन्होंने अर्जक संघ को, और चाहे उनका एक खुद था अशोक पुस्तकालय, उनको एफिडेविट करके मरने से पहले लिख के दे दिया था
तो अर्जक संघ की जिम्मेदारी बनती थी उस प्रॉपर्टी को, उस प्रिंटिंग प्रेस को और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं आगे बढ़ा यहाँ से और कौन क्या कारण था वो मैं नहीं जानना चाह, लेकिन ये लोग कह रहे हैं इनके परिवार के लोग, इन्होंने अर्जक संघ को जो है पूरी प्रॉपर्टी जो है एफिडेविट लिख के दे दिया था, इसलिए परिवार का कोई उस पर हक नहीं था। अर्जक संघ का मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया प्रचार प्रसार की, पेरियार साहब का कहीं भी प्रचार किया हो उन्होंने, ऐसा नहीं। वही तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, इनका कहना है। और इनके एक पोते हैं वो कहते हैं कि अर्जक संघ में जाते थे, उनको चिट्ठी भी लिखते थे, हमने देखा भी है उनके। मैं पूछा कोई चिट्ठियाँ वगैरह मिलेंगी क्या, तो नहीं, वो तो सब प्रिंटिंग उनके जितने लिटरेचर थे सब जला दिया, वहीं से ख़त्म हो गया। कोई चिट्ठी, मैं तो चाहता हूँ उनका कुछ भी चीज़ मिले, उनका पैंट ही मिले, शर्ट ही मिले, कुछ भी चीज़ मिले भाई, ये कुछ नहीं मिल रहा है। इवन उनका कोई जीवित का फोटो नहीं है। वो जो हम स्केच देख रहे हैं उनका कहना है कि ये स्केच बनाया हुआ फोटो है। एक चीज़ कहा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है कि पेरियार रामास्वामी नायकर के जो अंत्येष्टि में गए थे वहाँ जरूर उनका फ़ोटो मिलेगा। वहीं से फ़ोटो जो है हम तो चाह रहा हूँ, मैं खुद कोशिश करूँगा कि वहाँ से मैं फ़ोटो जो है एक ललई सिंह यादव का कलेक्ट करूँ। एक चीज़ और बताइए सर, जैसा कि अभी तक जो भी विचारधारा पेरियार साहब की प्रचलन में रही लेकिन उतनी मात्रा में नहीं रही जितनी होना चाहिए, तो उसके बारे में आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ व्यवस्था का दोष है जी। मैं किसी को पर्सनल दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे में रहा हूँ जी। बॉम्बे में सत्य शोधक समाज जो फूले साहब ने चलाया था, इवन फूले साहब जब ब्राह्मणी व्यवस्था तो छोड़ करके जब उन्होंने एक अपनी व्यवस्था बना करके जब समाज को आगे ले गए तो माली समाज में उनका वहाँ बहिष्कार कर दिया था। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि ललई सिंह यादव को भी ये यादव समाज टोटल का टोटल बहिष्कार कर दिया था। ये तो कांसीराम की देन थी कि उन्होंने जो है ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण और जितनी उनकी किताबें प्रकाशित थी उनको प्रकाशित करके जगह जगह स्टॉल पर लगा करके उनका प्रचार प्रसार किया फूले को। तो ये मतलब ये जो भी देखिए, जो मैंने अनुभव किया है कि जो इंसान ब्राह्मणी व्यवस्था के जो चल रहा है हिंदू धर्म व्यवस्था के खिलाफ जाएगा और खिलाफ गया है उसको समाज ने बहिष्कार किया। और जो बौद्ध धर्म वाले, जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म वाले जिनको टच कर देते हैं, अब देखिए मैं ध्यान से क्या सुन रहा हूँ, मैं बौद्ध धर्म के लोग जिस महापुरुष को हाथ लगा देते हैं उस महापुरुष को उस ब्राह्मणी व्यवस्था तिरस्कार कर देती है। मतलब बौद्ध धर्म से बहुत चिढ़ है, इतनी चिढ़ है कि बौद्ध धर्म वाले जिस देखिए आपके फूले साहब ओबीसी थे, इवन पेरियार साहब भी ओबीसी थे, साहू जी महाराज ओबीसी थे। ये ओबीसी के समाज के रहते हुए इन बौद्ध धर्म वालों ने उनका प्रचार प्रसार किया, तो हिंदू धर्म के जो ओबीसी समाज है इनको बहिष्कार किया। तो इसी तरह ललई सिंह यादव का भी था। हम बता रहा हूँ बम्बई में 40-50 रजिस्टर्ड यादव समाज की संस्थाएं हैं, लेकिन कोई एक भी संस्था ललई की जयंती आज भी नहीं मनाता है। मैंने सवाल पूछा था लोगों से ओपन से, तो बोलते हैं अरे वो कहाँ यादव रह गया, वो तो बौद्ध बन गया। मतलब कितनी गंदी मानसिकता फैलाया गया है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा कि जो आदमी अगर धर्म परिवर्तन किया तो इंसान रह ही नहीं गया, कितना भी बड़ा महान पुरुष हो जाएगा वो इंसान ही नहीं मानता है। कितनी मतलब ये मैं तो सोच के कभी कभी ढल जाता हूँ यार, अपनी यादव बिरादरी से भी कहता हूँ कि इतनी कुंठित, इतनी नहीं ऐसी गंदी मानसिकता तुम क्यों पाल के रखे हो। ललई सिंह यादव के बारे में वो बौद्ध बन गया, अरे बौद्ध का मतलब होता है जो बुद्धिमान हो गया। जो भी हिंदू बुद्धिमान हो गया उसको हम बौद्ध मानता हूँ जी। चलिए, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जी हैं जो कैंसर सर्जन हैं। इनका कई मतलब शोषित वंचित लोगों को इन्होंने बहुत ही मतलब अपनी तरफ से सुविधाएं दी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नवोदय सर। नवोदय। आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ललई सिंह यादव जी जिन्होंने सच्ची, जो पेरियार साहब ने सच्ची रामायण का यहाँ पर तमिलनाडु के रहने वाले पेरियार जी थे, और ललई सिंह जी ने जब उसका हिंदी में अनुवाद किया तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में दलितों में, पिछड़ों में एक क्रांति जगाने का काम किया था। आज मैं उस धरती पर आया हूँ। मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ कि आज उनका जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म दिवस पर खासकर, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मैं कहना चाहूँगा ललई सिंह जी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, जिनसे कि शूद्र समाज का, पिछड़े समाज का विकास नहीं हो पा रहा था, डटकर विरोध किया।
और उनकी सच्ची रामायण की जो किताब थी उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में बैन लगा दिया था। और उस समय के जो वकील साहब थे आदरणीय बनवारी सिंह यादव जी, उन्होंने बेहतरीन केस लड़ा और वो केस 1971 में जो सच्ची रामायण है उसको जीतने का काम किया। और जितनी उस समय हाई कोर्ट, उस समय ललई सिंह जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि उनके आदर्शों पर चलकर पेरियार जी का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना था, उस सपने को साकार करने का हम सब काम करेंगे। और ख़ासकर जो यादव समाज में जन्मे ललई सिंह यादव जी ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इनको शिक्षा लेनी चाहिए कि ललई सिंह जी कितने महान हुए। और हमारी सरकारों को, आगे आने वाली जो सरकारें हैं, निश्चित रूप से आगे हम आने वाली सरकारों से ललई सिंह जी को इस भारत देश में उचित सम्मान दिलाने के लिए हम मांग भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।